नमस्कार दोस्तों, हमारे ज्योतिष के इस चैनल शुभ लाभ वैदिक एस्ट्रो में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में आपने पढ़ा, 4 ग्रहों ने बदली अपनी चाल, 5 राशियां हुई माला माल। तो हमने ऐसा थंबनेल में क्यों लिखा, इसके ऊपर विस्तार पूर्वक हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हमने बोला कि 4 ग्रहों ने अपनी चाल बदली है। उनमें सबसे पहले हैं शनिदेव महाराज, जो कि अपनी राशि मकर राशि में ही गोचर कर रहे थे, अब भी उसी में गोचर कर रहे हैं। पर दिनांक 10 अक्टूबर 2021 तक वो वक्री गति से चल रहे थे। 11 अक्टूबर 2021 से उन्होंने अपनी मार्गी गति वापस पकड़ ली है और उन्होंने आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। दूसरे महत्वपूर्ण ग्रह हैं बुध। बुध ग्रह जो हैं वो एक राशि में बहुत कम समय के लिए रहते हैं, इसलिए वो अपना जो भी फल उन्होंने देना होता है बड़ी तीव्र गति से देते हैं। तो 15 अक्टूबर 2021 से उन्होंने भी अपनी वक्री गति छोड़कर मार्गी गति अपना ली है और आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि अपनी वो मूल त्रिकोण राशि और उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं। तो उससे बहुत सारे राशियों के जातकों को काफ़ी लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि इनका ये गोचर अपनी इस राशि में 2 नवंबर तक ही रहेगा, पर इन कुछ दिनों में ही वो बहुत बड़ा फल देने में सक्षम है। बुध नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह माने ही जाते हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों, जो एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं वो हैं देवगुरु बृहस्पति, जिन्होंने अपनी वक्री गति दिनांक 18 अक्टूबर 2021 से छोड़ दी है और वो मार्गी गति में पुनः वापस आ गए हैं। उन्होंने अपनी ही नीच राशि जो कि मकर राशि है उसमें आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। और इस राशि के स्वामी शनिदेव महाराज उनके साथ चल रहे हैं, तो इसलिए देवगुरु बृहस्पति का नीचभंग राजयोग भी यहाँ पर बन रहा है। जो चौथा बड़ा परिवर्तन हुआ है मित्रों, वो है ग्रहों के राजा सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला में 17 अक्टूबर से प्रवेश कर गए हैं। इस राशि में 10 डिग्री तक उनका परम नीच अंश होता है और इस परम नीच अंश को वो 27 अक्टूबर तक पार कर लेंगे। तो दिनांक 28 अक्टूबर से उनका जो नीच का फल है उसमें दिन प्रतिदिन कमी आती जाएगी और उनकी शुभता में दिन प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी वृद्धि होने लगेगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपना जो ये फल है अगले 6 महीनों के लिए 13 अप्रैल 2022 तक के लिए दे रहे हैं, क्योंकि तब तक जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो कुंभ राशि में गोचर करेंगे। अभी देवगुरु बृहस्पति शनिदेव महाराज के साथ अपनी नीच राशि मकर में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 21 नवंबर 2021 से ये अपनी अगली राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे और इन 6 महीनों के पीरियड के दौरान देवगुरु बृहस्पति अपनी मार्गी गति से ही चलेंगे, शनिदेव महाराज भी अपनी मार्गी गति से चलेंगे। तो हमने जो अपना ये फल है इन 2 ग्रहों को ध्यान में रखते हुए दिया है, क्योंकि शनिदेव महाराज एक क्रूर ग्रह माने जाते हैं, पर ये एक राशि में सबसे अधिक 30 महीनों तक के लिए भ्रमण करते हैं। वहीं जो देवगुरु बृहस्पति हैं नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह माने जाते हैं। कुंडली में वो 2 घरों के स्वामी होते हैं और जन्म कुंडली के अंदर 5 घरों के वो कारक ग्रह माने जाते हैं। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां हैं, उनकी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत का वास माना गया है। तो जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि पड़ती है उन घरों के कार्यों में जो लाभ है वो ज़्यादा देना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस पृष्ठभूमि में हम अपना फल प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज के इस एपिसोड में हमने उन राशियों को चुना है जिनको इन परिवर्तनों से
सबसे अधिक लाभ प्राप्त होने जा रहा है। सर्वप्रथम ये राशि है मेष। मेष के अंदर देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव महाराज मकर राशि में 21 नवंबर तक इकट्ठे रहेंगे। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो मित्रों, 21 नवंबर तक दोनों ग्रह 10वें घर में रहेंगे और 21 नवंबर से देवगुरु बृहस्पति अपना गोचर 11वें घर में करने लग जाएंगे। तो 10वां घर कर्म का है, 11वां घर लाभ का है। तो इन दोनों ग्रहों की मार्गी चाल से कर्म संबंधी, लाभ संबंधी जो रुके हुए कार्य थे, जो रुके हुए रिजल्ट थे, इन राशि के जातकों को मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। और मेष राशि के जातक जो अभी तक बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे थे और उनको ऐसा लग रहा था कि भाई उनके प्रयास पूर्ण फल दे नहीं पा रहे, उनके कार्यों में गति आ नहीं रही, उनकी पिछली की हुई मेहनत भी काम आएगी, आगे जो मेहनत वो करेंगे वो भी काम आएगी और उनके रुके हुए कार्य बनना शुरू हो जाएंगे। उनके कार्यस्थल पर उनको मान सम्मान, रिकॉग्निशन, प्रमोशन, इंक्रीमेंट की संभावनाएं बनेंगी और उनको अगर कोई ट्रांसफ़र से संबंधित इच्छा थी उनकी, तो वो भी उनको होता हुआ नजर आएगा, जो कि उनके फेवर में रहेगा। अगली राशि जिसके ऊपर हम विचार करेंगे वो है वृषभ राशि। तो अभी 20 नवंबर 2021 तक देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव महाराज वृषभ लगन के लिए 9वें घर यानी कि भाग्य के स्थान पर गोचर कर रहे हैं। क्योंकि दोनों ग्रह अब मार्गी गति में वापस आ गए हैं, तो पिता से जो अगर मनमुटाव थे वो दूर होते हुए नजर आएंगे। भाग्य जो साथ नहीं दे रहा था, भाग्य अब साथ देने लग जाएगा। जो वो मेहनत पहले कर चुके थे, जो मेहनत वो आगे करेंगे, उसमें उनको भाग्य का भी समर्थन मिलना शुरू हो जाएगा। तो सब तरफ से जो उनके रुके हुए कार्य थे वो बनने प्रारंभ हो जाएंगे। मानसिक चिंताओं में और टेंशन्स में कमी आने लग जाएगी। अगली राशि जो कि हमें काफ़ी लाभप्रद प्रतीत होती है वो है तुला राशि। तुला राशि के ऊपर हालांकि शनिदेव महाराज का ढैया चल रहा है, परंतु तुला राशि के स्वामी शुक्र शनिदेव महाराज के परम मित्र हैं और तुला राशि में शनिदेव महाराज उच्च राशि में माने जाते हैं और 10वीं दृष्टि से शनिदेव महाराज अपनी इस राशि को देख भी रहे हैं। तो ढैया होने के बावजूद जो है अगले कुछ महीनों में शनिदेव महाराज यहाँ पर अच्छा फल देते हुए नजर आएंगे। देवगुरु बृहस्पति अभी 20 नवंबर तक चतुर्थ भाव में शनिदेव महाराज के साथ नीच भंग राजयोग बनाते हुए गोचर करेंगे। उसके बाद वो पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो जैसा कि हमने बताया, बृहस्पति महाराज के पास 3 शुभ दृष्टियां होती हैं। तो पंचम में आने के बाद उनकी 5वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर, 7वीं दृष्टि लाभ स्थान पर और 9वीं दृष्टि लगन पर पड़ेगी। तो इन राशि के जातकों को बहुत भारी राहत मिलेगी। इनके रुके हुए कार्य तेज गति से बढ़ने लगेंगे। जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी संबंधी और व्हीकल संबंधी जो भी काम इनके रुके हुए थे वो आगे बढ़ने लग जाएंगे। और इवन अगर ये विदेश यात्रा पर जाना चाह रहे थे और इनको सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो उसमें भी इनको सफलता के योग मिलने लग जाएंगे। तो पीरियड इनके लिए बहुत अच्छा है। इनको अपनी पिछली मेहनत की ही तरह आगे भी मेहनत करते रहना चाहिए, प्रयास जारी रखने चाहिए। बहुत अच्छा लाभ मिलने की पूर्ण संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। अगली राशि मित्रों जिस पर हम विचार करेंगे वो है मकर राशि। मकर राशि क्योंकि शनिदेव महाराज की अपनी राशि है, शनिदेव महाराज उसमें गोचर कर रहे थे परंतु वक्री गति में थे। अब मार्गी गति में आ जाने से और देवगुरु बृहस्पति के उनके साथ होने से उनका भी मार्गी गति में वापस आ जाना और शनिदेव के साथ मिलकर नीच भंग राजयोग में आना इन राशि के जातकों के लिए बहुत ज़्यादा रिलीफ देने वाला रहेगा। हालांकि मकर राशि वालों के ऊपर भी शनि की 7.5 का प्रभाव है, परंतु क्योंकि जैसा हमने पहले चर्चा की, मकर राशि शनिदेव महाराज की अपनी स्वयं की राशि है और अब मार्गी गति में आने से
जो कि इन जातकों को अपने प्रयासों में सफलता मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। वो फ्रस्ट्रेट होते जा रहे थे कि मेहनत रंग ला नहीं रही है। तो उनको निराश नहीं होना चाहिए, पुरानी मेहनत तो काम आएगी ही आएगी। जो वो मेहनत आगे करेंगे उसका भी उनको भरपूर फल मिलेगा। इसके साथ एक और बात हम कहना चाहते हैं कि जो मान सम्मान में कमी हो रही थी, जो लोग उनके खिलाफ षड्यंत्र करना चाह रहे थे और जो उनको ऐसा लग रहा था कि अच्छे कामों की कोई रिकॉग्निशन उनको प्राप्त नहीं हो रही है, तो वो रिकॉग्निशन उनको मिलती हुई नजर आएगी और उनके कार्य तेजी से आगे बढ़ने लगेंगे। समय उनके लिए शुभ है। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। अगली राशि जिसके ऊपर हम विचार करना चाहते हैं वो है धनु राशि। धनु राशि में देवगुरु बृहस्पति लगन और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। लग्नेश और चतुर्थेष्ट का द्वितीय भाव में गोचर करना अपने आप में एक राजयोग माना जाता है। और देवगुरु बृहस्पति तो इस समय वहाँ पर नीच भंग राजयोग बनाकर बैठे हैं और द्वितीय शनि तो वहाँ पर अपनी राशि में बैठे ही हैं। तो द्वितीयेश, लग्नेश और चतुर्थेश का वहाँ पर मिलकर रहना और उसके बाद लग्नेश और चतुर्थेश का अगली राशि यानी कि तीसरे घर में प्रवेश करना इन जातकों के लिए काफ़ी शुभ है। जो मेहनत वो आगे भी करेंगे और जो पहले भी उन्होंने की थी उनको इसका अच्छा फल मिलेगा। हालांकि उनके ऊपर 7.5 का उतरता हुआ प्रभाव है, परंतु अगले 6 महीने में ये दोनों ग्रह उनको काफ़ी शुभ फल देने में सक्षम है। तो हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों, जिन राशियों के बारे में हमने आज चर्चा नहीं भी की है उनके लिए हम एक बात कहना चाहते हैं कि भले ही शनिदेव का गोचर उनके लिए अति शुभ घरों में ना हो रहा हो, परंतु क्योंकि शनिदेव महाराज अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं और मार्गी गति से आगे बढ़ रहे हैं, तो इनका जो फल है वो कहीं ना कहीं इन सब राशियों के लिए काफ़ी राहत लेकर तो आने ही वाला है। तो उनको भी निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी बची हुई राशियों के लिए हम अलग से वीडियो बनाकर उसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आशा है हमारी ये प्रेजेंटेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो हमारा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अंत में आप सबका बहुत अधिक धन्यवाद। ईश्वर आपके ऊपर कृपा करें। शुक्रिया।